भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। बस आपको वीडियो को और उपाय को पूरा का पूरा देखना है। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, ठीक, उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और उसका जो नशा है फिर भी छूट नहीं रहा। वो जो नशा है वो छोड़ना चाहता भी है, लेकिन जो नशा उससे छूट ही नहीं रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अगर आपने आज इसको सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, वह पूर्णतः नशा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। देखिए, एक चीज़ आपको पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आपको सबको पता है। और जो भीड़ रहती है और जो भक्त रहते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा मनोकामना पहुंचाते हैं, आप सबको पता है। तो पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, जब गुरुदेव की कथा हो रही थी, तो गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे गुरुदेव की कथा में कि गुरुदेव, हमारा जो व्यक्ति है, घर का एक व्यक्ति है। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, लाखों में से कुछ पत्र गुरुदेव ने पढ़े, तो उसमें सब में यही पत्र था गुरुदेव कि हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। इसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन ये जो नशा है वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके नशे के लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवा ली, लेकिन उस व्यक्ति का जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। ऐसे में कौन सा उपाय करें? तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका पूर्णतः नशा छूटेगा ही छूटेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो कोई व्यक्ति था वो, उसने क्या है, उसका जो नशा है पूर्णतः छूट गया। जब गुरुदेव ने उपाय बताया 2 से 3, तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का सारा नशा अवश्य रूप से छूट ही जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उपाय जानने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, अलग अलग तरह के उपाय हैं। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो क्या है, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है, और उसके बाद मैं आपको 2 बूंद चाय का औषधि वाला भी उपाय बताऊंगा। ठीक, तो जो हमारा देखिए पहला उपाय है जो आपको अपने व्यक्ति से कराना है, इसमें आपको 3 काली तिल चाहिए। कितना चाहिए? 3 काली तिल और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, जो आप धतूरा लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और कहीं से बिल्कुल भी टूटा फूटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने धतूरा ले लिया, काली तिल ले लिया और अपने व्यक्ति को उसको दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको उसको दिशा बता देनी है। दिशा कौन सी होनी चाहिए? देखिए, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, किधर? दक्षिण की दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, महादेव का एक सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो उसको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या कर दे, वो जो है आपके पास क्या है, वो काली तिल लिया है उस व्यक्ति ने और उसके साथ साथ 1 धतूरा अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नशा मुक्ति का बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर वो व्यक्ति 1 से 1.5 महीना करता है
तो उसका जितना भी नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक, ये कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब दूसरा उपाय देखिए, महिलाओं को करना है जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा, भाई, भतीजा, भांजा, घर का कोई भी सदस्य जो कि नशा करता है, तो ये उपाय उनको अवश्य रूप से कर लेना है। देखिए करना क्या है इस उपाय में। सबसे पहले आपको करना क्या है उस उपाय में, आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें क्या डाल लेना है, 3 बूंद गंगा जल का। 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल, ये लेके आपको क्या कर देना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित करना है। और जैसे ही आप अर्पित करेंगी तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। ठीक, अब क्या होगा, अब जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल गिर रहा। तो आपको क्या करना है, किसी भी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, वही लेके चुपचाप घर आ जाना है। ठीक, घर आ गए। घर आने के बाद क्या करना है, घर आने के बाद आपको वो जो जल है आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से वो जो जल है वो पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है, आनाकानी करता है कि मैं नहीं पीऊँगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। अब चुपके से कैसे पिलाएंगे, देखिए, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे या जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा है वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय औषधि का है वो भी ऐसे ही है, लेकिन इस उपाय में आपको चाहिए बेल पत्र। क्या चाहिए, 3 बेल पत्र। अब देखिए, जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने बेल पत्र ले लिया। बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। बेल पत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंचना है सीधे सीधे शिव मंदिर और बाबा चंद्रमौली का नाम लेके। जी हाँ भक्तों, इस बार आपको चंद्रमौली का नाम लेना है। तो आपको महादेव का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली, तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको भी औषधि के रूप में मांगना है। ठीक, मांग लिया। मांगने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके चुपचाप आप घर आ जाइए उस बेलपत्र को। अब देखिए, अब वो साधारण बेलपत्र तो है नहीं, अब वो औषधि वाली बेलपत्र है। अब आपको उसी व्यक्ति को क्या कर देना है, खिलाना है। अब अगर वो साधारण रूप से खाता है बेलपत्र तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है तब आप उसको धूप में क्या करिए, सुखवाइए। धूप में सुखवाने के बाद क्या करिए, वो सूख जाएगा तो उसको पीस लीजिए। ठीक, पीस लिए, अब वो क्या बन जाएगा, वो पाउडर बन जाएगा। ठीक, पाउडर बनने के बाद आप क्या करिए, आप उसको जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए, बस चुपचाप। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा है वो धीरे धीरे करके समाप्त होगा ही होगा।